फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बड़खल विधानसभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा बड़खल विधानसभा 87 में निकाली गई। यह पदयात्रा रोज गार्डन पार्किंग से आरंभ होकर NIT 1 स्थित कल्याण सिंह चौक, हनुमान मंदिर, मुख्य गुरुद्वारा रोड 1 से 2 चौक, शिवालय मंदिर NIT 2 से होते हुए लखानी धर्मशाला NIT 2 फरीदाबाद में संपन्न होगी। पदयात्रा के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं भी जानेंगे। देखें पूरी खबर। आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया, तो इनकी एक घोषणा में अब तो घोषणा क्या है, अब तो अगली सरकार पूरा करेगी जो करना है। ऐसे ही ओबीसी की इन्होंने घोषणा करी कि हम प्रीमियर बढ़ा के 6 लाख से 8 लाख करेंगे, तो यानी कि 6 लाख गलत थी जो हम कह रहे थे। और अगर 6 लाख गलत थी तो पिछले 10 साल में जो ओबीसी समाज के हजारों लाखों बच्चों का आरक्षण का अधिकार नहीं मिल पाया, उनसे आप माफी मांगो। अब आप 8 लाख कर रहे हो, अब तो कोई नौकरी आनी ही नहीं, 10 लाख जो लगानी थी आपने लगा ली। तो ये इतनी घोषणाएं हैं। अब कांग्रेस के ज़माने में गाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। इस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या देखिए, आप ये कांग्रेस सरकार 6 में से 4 मेडल पूरे हरियाणा के, और 5वां हॉकी में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी। तो 6 में से 5 मेडलों में हरियाणा का योगदान है, और 4 तो पूरे हरियाणा के खिलाड़ी इंडिविजुअल स्पर्धाओं में लेके आए। इसके बावजूद खेलो इंडिया का बजट जब आया तो कितना दिया गया? 2200 करोड़ में से एक तरफ गुजरात को 500 करोड़, बाकी प्रदेशों को किसी को 400 करोड़, किसी को 200 करोड़, और हरियाणा के पास केवल 60 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है? बाकी तो बजट में हरियाणा का नाम भी नहीं आया। हरियाणा को सबसे कम केंद्र सरकार का बजट मिला है। हरियाणा से केंद्र सरकार 7 रुपये ले रही है टैक्स में, और 1 रुपये हरियाणा को वापस दे रही है, जो 1 रुपये कम। मगर बजट में केंद्र सरकार ने तो दिया नहीं कुछ, लेकिन खेलो इंडिया के खेल बजट में भी जब हरियाणा का नाम ना आए, सबसे कम बजट हरियाणा को मिले, तो ये सवाल तो बनता है कि भाजपा को हरियाणा से क्या तकलीफ है? कम से कम हमें नहीं। गुजरात को आपने 500 करोड़ का बजट दिया, 124 जो हमारा खिलाड़ियों का कंटिजेंट गया ओलंपिक में, उसमें गुजरात का एक खिलाड़ी। आपने 500 करोड़ का बजट दिया, हम स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हरियाणा को केवल 60 करोड़ का बजट, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब देश के मेडल 60, 70, 80% हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, तो इतना नहीं मांगते, लेकिन इतना हमारा हक बनता है, इतना तो बजट देना चाहिए। और जो ये दिनेश की बात मैंने पूछी थी, मेरे बाद में फिर मतलब एक मेडल और आ सकता था, क्या हुआ, क्यों नहीं आया? मैं समझता हूँ कि हम यही कहना चाहते हैं, हमारी भाभी बेटी है, हमें सबको गर्व है दिनेश पे। दिनेश नहीं हारी, खेल सिस्टम आ रहा है, और ये जो खेलों के अंदर किस तरह की नियामती होती है वो हारी। सिस्टम आ रहा है, दिनेश तो जीती है। दिनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है, और वो एक साहस और तप, तपस्या, संघर्ष के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी, सिस्टम से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जाके ओलंपिक में भी दिखा दिया कि उनमें कितनी क्षमता थी और किस तरह से उनको दबाया जा रहा था सिस्टम द्वारा, सरकार द्वारा। प्रदेश में सरकार आने पर खिलाड़ियों को नौकरी पदक लाओ पद पाओ की नीति द्वारा लागू की जाएगी हरियाणा में। खिलाड़ियों को चिंता की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हरियाणा में खिलाड़ी समर्थक सरकार आने जा रही है, और खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान। जो खिलाड़ी दुनिया में हमारे सम्मान को ऊपर करें, आप बताओ हरियाणा खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होता? आज 1 मेडल पे हिंदुस्तान में अभी। तो आज जब दुनिया में तिरंगे को ऊपर लेके जाने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनका मान सम्मान क्यों ना किया जाए? देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा। किसानों के लोगों को अत्याचार हुआ, हमारी बेटियों को दिल्ली की सरकार में काम हुआ। 10 साल की जो सरकार थी, ये हरियाणा के विकास हरियाणा का बचाव करने वाली सरकार थी। तो हम सरकार सामने आए ऐसा भ्रष्टाचार तो कौन जिम्मेदार? और बीजेपी ने भी आपको बीजेपी ने तो जवाब में सबसे पहले अपने
प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया, मुख्यमंत्री यानी कि बहुत साल के तो सीधे सवाल कोई नहीं खेला अपने पति के रूप में आया तो उनको बदल दिया। इससे बड़ा क्या अच्छा काम किया बदला नहीं होती। लेकिन अब ये बीजेपी क्या बदलेगी? तो हरियाणा की सरकारी सफाई व्यवस्था आज फरीदाबाद में एक विकास कार्य सरकारी अस्पताल में देखिए फरीदाबाद आज आप देखिए ये फरीदाबाद आज आपने देखा होगा जब हम चल रहे थे तो हमारी माताएं बहने और 10 साल दशहरा ग्राउंड में ऐसा मतलब कि दशहरे से भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में कौन कौन स्थापित हुए फरीदाबाद में, कौन भ्रष्टाचार के फरीदाबाद के केंद्र के रूप में स्थापित हुए? एमपी साहब, भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु के रूप में कौन स्थापित हुए? मुझे बताने की आपको नाम नहीं देना, नाम हर जनता को पता है। तो हम उनसे साफ मानते हैं कौन लोग वो हैं कांग्रेस के कार्यकाल में ESI मेडिकल कॉलेज का सरकार में बना। उसके बाद आपने देखा IMT फरीदाबाद में उस समय आई। फरीदाबाद का ईस्टर्न तरफ का जो बाईपास बना वो उस समय सरकार में बना। गुड़गांव तक 4 लेन की सड़क बनी उस समय गुड़गांव का 4 लेन की सड़क से जोड़ा गया। मथुरा तक 6 लेन की सड़क उस समय मथुरा तक 6 लेन की सड़क और 1 लेन 6 लेन की सड़क मथुरा तक वो उस समय सरकार के समय बनी। ये हिसाब है। और 8 कॉलेज बने, 8 कॉलेज बने, YMCA यूनिवर्सिटी बनी। ये सारा काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था। ना तो उससे पहले जब बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी, ऊपर भी बीजेपी नीचे भी बीजेपी, बदरपुर फ्लाईओवर भी नहीं बनवा पाए थे जब चौटाला राज था। जब गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार, आपको याद होगा क्या स्थिति होती थी उस समय। तो फरीदाबाद को विकास की तरफ लेके हम लोग गए थे, लेकिन उन्होंने विकास की पटरी में उतार दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पे आज नरक सिटी बनाने का काम फरीदाबाद में किया। और ऐसे लोगों से हिसाब नहीं मांगे तो आप क्या करेंगे आप बताओ। एमपी साहब, को 1 महीना रहे आधे से ज्यादा देश कह रहा है विदेश भोगाट के साथ, नई घोषणाएं कर रहे हैं लुभाने। आधे से ज्यादा देश कह रहा है विदेश भोगाट के साथ साजिश हुई है, क्या कहेंगे? अब ये 2 बातें आई हैं, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, घोषणाओं की बात है, ये घोषणाएं नहीं, इनको तो माफी मांगनी चाहिए। इनकी एक घोषणा में इस बात का कबूलनामा है कि 10 साल हमने कुछ किया ही नहीं। अगर 10 साल काम किए होते तो उन कामों के आधार पर ये वोट मांगते। इन्होंने घोषणा करी कि अब हम मुख्यमंत्री के दरवाजे खोलेंगे, घर के दरवाजे, यानी कि 10 साल से बनते। इन्होंने घोषणा करी कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, जो कांग्रेस की घोषणा हो चुकी थी। यानी कि 10 साल तक आप 1100 रुपये में सिलेंडर, 1000 रुपये में, 800 900 रुपये में गलत लूट रहे थे। आज जनता को लूटने का काम कर रहे थे, महंगाई का बोझ डालने का काम कर रहे थे। जो हम कह रहे थे कि 500 रुपये में सिलेंडर होना चाहिए, कांग्रेस के राज में 400 रुपये में था, ठीक था। मगर 10 साल तक वो माफी मांगे, वो हिसाब कौन देगा? 10 साल तक कितने आपने जेब फेंकी कभी आम आदमी